नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी अग्नि परीक्षा है और थोड़ी ही देर में दोनों ही राज्यों में मतदान भी प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश में आज सभी 230 सीटों पर विधानसभा के लिए मतदान है, वोटिंग है, एक ही चरण में है। बीजेपी, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दल, कुल 2533 यहां पर कैंडिडेट है, उम्मीदवार है चुनावी मैदान में। इस बार जहां कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनके भविष्य पर बदलाव है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों, 4 सांसदों के राजनीतिक भविष्य के लिए भी आज ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ पर भी निगाह है। छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद होगा। 70 सीटों पर वोटिंग है और ये दूसरे चरण की है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर 2 चरणों में इस बार वोटिंग हो रही थी और आज दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सीएम बघेल की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए यह चुनाव बहुत अहम है। इन चुनावों में खूब एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां की गई, दावा दोनों तरफ से कि जीत हमारी होगी, लेकिन तय करेगी जनता। ईवीएम में आज तय हो जाएगा इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 64,626 पोलिंग बूथ जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दोनों ही राज्यों में मतदान का समय भी अलग अलग रखा गया है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। और हमारे दोस्त संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सईद अंसारी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, वो देखिए बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ रविश हमारे साथ है, जो कि बुधनी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले रविश, आपके पास आते हुए कैसी है तैयारियां? आपको बता दूं सबसे पहले कि आशुतोष, ये जो सीट है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कोई मामूली पोलिंग बूथ नहीं, बल्कि ये है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का बुधनी गांव, जो विधानसभा सीट पड़ती है वहां का जैत गांव है। ये जैत मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गांव, और उसी जैत गांव के पोलिंग बूथ पे हम इस समय मौजूद है, जहां पे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और यही वो जैत गांव है जहां से, इस छोटे से गांव से निकल करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो 6वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर है। यही वो पोलिंग बूथ है। सामने उस बूथ में जो है शिवराज सिंह चौहान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो यहाँ वोट डालेंगे। करीब 7:30 बजे के लगभग वो आएंगे यहाँ पे वोट डालने के लिए। और आपको बता दें कि तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी उन्हें तो तैनात किया ही गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में इस समय ये जो चुनाव है, एक तरीके से दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, जो प्रमुख राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश के, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए करो या मरो का ये चुनाव है। क्योंकि अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत तय करती है तो फिर मध्य प्रदेश में वो और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। और कांग्रेस के सामने भी यही स्थिति है कि 2020 में जो कुछ हुआ था वो उसका बदला लेना चाहती है। लेकिन इन सबके बीच तैयारियों के साथ हम आपको बताएं, ये देखिए जहां से शिवराज सिंह चौहान जो है वो गांव, उनका सामने जैत गांव है, और यहीं पे वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस सीट की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पर शिवराज सिंह चौहान के सामने एक तरीके से बार बार कांग्रेस अपना चेहरा तो बदलती रही है, लेकिन कभी उसे सफलता नहीं मिली है। पिछले 20 साल से तो लगातार शिवराज सिंह चौहान जीत ही रहे हैं। 1990 से लेकर के अब तक 6वीं बार शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। और इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो एक लंबा राजनीतिक करियर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। और ये जो आज के चुनाव है वो काफी हद तक शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य जो है वो भी तय कर देंगे। और ये लग जाएगा कि इतने लंबे समय तक, 16.5 सालों के मुख्यमंत्री रहने के बाद, क्या शिवराज सिंह चौहान को जनता एक बार फिर से स्वीकार करती है या नहीं, ये इस बार के चुनाव में काफी हद तक साफ हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा चुनाव एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इस नारे के साथ लड़ा है। लेकिन देखना यह है कि एमपी के मन में मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां रहते हैं, वो इस बार के चुनाव तय कर देंगे। बिल्कुल रविश, में पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है। अब रुक करते हैं सईद अंसारी का, जो आमतौर पर स्टूडियो में होते हैं लेकिन आज अपने गृह क्षेत्र में पहुंच गए हैं। सईद, कैसी आपको तैयारियां दिख रही हैं जबकि बड़े बड़े सूरमा चुनावी मैदान में? गुड मॉर्निंग राजीव, बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए 2018 का चुनाव याद कीजिए और आज एक बार फिर से हम यहाँ पर हैं। इंदौर नंदानगर में इस समय हम मौजूद हैं और अगर ये कहें कि न सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश और उसके बाद देश की राजनीति में अगर यहाँ से किसी राजनेता ने सबसे बड़ा नाम बनाया है तो वो कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। राष्ट्रीय महासचिव वो कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने केंद्र भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते हुए बीजेपी को हरियाणा का प्रभारी बनके हरियाणा जिताया, बंगाल में जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की धमक वहां पर करी और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पार्टी ने बीजेपी ने उन्हें भेजा है। यानी कि जो सफर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से दिल्ली का तय किया था वो सफर फिर से इंदौर आ गया है और इंदौर से अब भोपाल का सफर कैलाश विजयवर्गीय तय कर रहे हैं। कैलाश जी के बारे में हम बात करें उससे पहले ये भी बता दें कि इंदौर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 9 सीटें यहां पर हैं, जिनमें 6 और 3 यानी कि 6 बीजेपी 3 कांग्रेस के पास, और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसीराम सिलावट, बिल्कुल मत भूलिएगा आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और उसके सिपह सालार तुलसीराम सिलावट, ये सिलावट ही थे जिन्होंने सभी मंत्रियों को विधायकों को लेकर एक ऐसा डेरा डाला कि जहां पर तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस का कोई भी नेता न इनसे संपर्क कर पाया न इन्हें तोड़ पाया और बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिराकर फिर से यहां पर अपनी सरकार बना ली। तो दिलचस्प इस बार यह भी होगा कि क्या स्थिति वही तो नहीं बन रही है या लाडली बहना, जो अंत में चुनाव से कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक दांव चला, वो लाडली बहना एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की सत्ता दिला पाएगी। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय, ये केंद्र के बीजेपी के 4 दिग्गज, इन्हें चुनाव मैदान में उतारकर अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप तो जीते ही जीते, आप तो चुनाव लड़े ही लड़ें, लेकिन बीजेपी को मजबूत करें और यहां चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। आज की वोटिंग हम आपको लगातार बताते रहेंगे कुछ ही देर में, जैसे ही मतदान शुरू होगा। और ये इस तरह से अगर आप देखें तो ये चुनाव अधिक दिलचस्प हो जाता है 18 के मुकाबले। राजीव, बिल्कुल सही, बहुत दिलचस्प ये चुनाव। और अब रुक करते हैं कमलनाथ के क्षेत्र का, यानी कि छिंदवाड़ा का, और वहां से हमारे संवाददाता हेमेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां पर जान लेते हैं कि कैसी है तैयारियां। खूब प्रचार करते हुए नजर आए। हेमेंद्र, आप बताएं कि वहां पर तैयारियां किस तरह की हैं, वहां पर कितने बजे से पोलिंग शुरू होगी? जी देखिए, मैं इस समय सौंसर विधानसभा में हूँ। शिकारपुर गांव है और यहाँ इसी गांव में जो है कमलनाथ का जो है बंगला है और वहीं पर वो रहते हैं और यहीं पर 7:15 बजे के आसपास जो है वो अपने पुत्र के साथ वोटिंग करने आएंगे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जो है कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ पर सांसद जो है नकुलनाथ है, एकमात्र सांसद जो है 2019 में चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बाकी 28 सांसद जो है के जो उम्मीदवार थे वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव हार गए थे। 2018 के चुनावों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 2018 में कमलनाथ डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं थे, वो एक चेहरा थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरा चेहरे थे। लेकिन छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों पर, क्योंकि ये उम्मीद बताई जा रही थी कि कमलनाथ भी एक चेहरा हो सकते हैं, इसलिए 7 सीटों पर जो है यहाँ पर भारतीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है विजय उनको मिली थी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी के डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हैं 2018 के मुकाबले 2023 में कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है। कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, मेयर यहां पर कांग्रेस पार्टी का है, सांसद कांग्रेस पार्टी का है, 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के गढ़ से यहां से कमलनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो उम्मीद ये बताई जा रही है कि कमलनाथ को पूरा समर्थन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है, लेकिन 2018 जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और सरकार गिर गई, उस तरह की एक तरह की कहीं ना कहीं कोई ठीस भी है। कमलनाथ बताया जाता था कि 2020 में, क्योंकि वो हमेशा दिल्ली की राजनीति करते थे कि छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन गए नहीं, यही मध्य प्रदेश में टिके रहे और उसके बाद जो है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को उनके हिसाब
हिसाब से उन्होंने मजबूत किया और अब वो देखने की समय आ गया है उस कितना मजबूत वो कर पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख तक नेटवर्क है। मध्य प्रदेश में उनका नेटवर्क पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के बाकी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस पार्टी का जो ये लड़ाई है, नतीजा 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन आज बहुत दिलचस्प रहेगा, खासकर छिंदवाड़ा से, और खासकर न केवल छिंदवाड़ा से पर पूरे महाकौशल इलाके से, जहां पर कांग्रेस पार्टी दम भर रही है और उम्मीद जता रही है कि इस बार वो दमदारी से मध्य प्रदेश की विधानसभा में वापसी करेगी। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प रहेगा। एक बार फिर से रविश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र भी है। रविश, प्लीज तस्वीरें भी एक बार दिखाएं। मैं तो देख पा रहा हूं कि काफी तैयारियां की गई। क्या आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया है इसे? जी बिल्कुल राजीव, ये इस जैत गांव का आदर्श पोलिंग केंद्र है, जहां पे बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए जो इलाके के लोग हैं वो पहुंचेंगे। और क्योंकि ये पोलिंग बूथ इसलिए खास हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान जो है वो इसी पोलिंग बूथ पर मतदान करते हैं। और विधायकी का उनका सफर जो साल 1990 में शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, इस बार अटकलों का बाजार गर्म था। शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आ रहा है, भाजपा की सूचियां लगातार आ रही थी लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था, तो अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची आई तो उसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान पे ही भरोसा जताया और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से बुधनी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने। जैत गांव है जहां से शिवराज सिंह चौहान आते भी हैं, नर्मदा किनारे का ये वो गांव है जहां से शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। पांव पांव वाले भैया के नाम से पहले वो मशहूर हुए, बाद में मामा के नाम से वो मशहूर हुए और इस बार के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बहनों के भाई, लाडली बहनों के भाई के नाम से जाने जा रहे हैं। तो वो शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने इसी पोलिंग बूथ पर आएंगे, यहीं से वो वोट डालेंगे। साल 1990 की बात हो या 2006 के उपचुनाव की बात हो, 2006 का उपचुनाव उन्होंने जीता था क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उपचुनाव लड़ना उनके लिए जरूरी हो गया था। इसी से बुधनी से उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव हो, 2013 के विधानसभा चुनाव हो, 2018 के विधानसभा चुनाव हो, शिवराज सिंह चौहान लगातार यहां से जीत दर्ज करते आए। और आपको बताया कि 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने करीब 58,999 मतों से, यानी करीब करीब देखा जाए तो 59,000 मतों के अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण यादव को यहां से चुनाव हराया था। तो शिवराज सिंह चौहान की छवि जो है वो अलग अलग तरीके से देखा जाए तो अलग अलग विधानसभा चुनावों में मामा या भाई हों या पांव पांव वाले भैया हों, उसके जरिए आगे बढ़ती रही है। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव उनके लिए एक तरीके से लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। माना यह जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार दरकिनार करते हुए पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी छवि पर लड़ा है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लंबे समय तक सरकार रहने की वजह से, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने की वजह से शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ा हुआ था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में जरूर शिवराज सिंह चौहान से थोड़ा सा किनारा करती हुई दिखी थी, लेकिन लगातार जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती गई, शिवराज सिंह चौहान एक तरीके से पर्दे के पीछे से होते हुए आगे की तरफ आ गए और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा प्रचार, सबसे ज्यादा सभाओं का जिम्मा जो है वो शिवराज सिंह चौहान को मिला। शुरुआत में उनके नाम से भी भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो बचते थे उनका नाम लेने से, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया वैसे वैसे शिवराज सिंह चौहान के नाम से लेकर उनकी जो प्रमुख योजनाएं हैं उसका जिक्र जो है वो चुनावी सभाओं में भाजपा के बड़े नेता करने लगे। रविश, हमने वो उनकी काफी दौड़ भाग, वो हमने उनकी व्यस्तता देखी भी।